पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम गरीब को क्या बचाओगे? एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया? बताओ योगी आदित्यनाथ, तो आप तो कहते हैं ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। हर जगह नाम बदल देंगे, अरे पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ये कौन सी सरकार है बीजेपी की जो गरीब नौजवानों को इतना मायूस कर देती? ये आपको बड़ी तकलीफ होगी बीजेपी के लोगों को। यहां पर 25 और 29 साल के नौजवान कितने हैं? हाथ तो उठाओ, डरो मत। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, हाथ नीचे रख लो। अटेंडेंस में आपका नाम लिखा गया। 25 और 29 साल के दरमियान में 2017 में 15% ऐसे बच्चों को नौकरी की जरूरत थी 2017 में। अब 2021 में वो बढ़ते बढ़ते 23% हो चुके हैं। 25 और 29 साल के बच्चे, 23% को नौकरी की जरूरत है। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने क्या किया? नौकरी मत कर, गाय रक्षक बन जाओ। नौकरी मत कर, मॉब लिंचिंग में लपेट जा। नौकरी मत कर, ये देख के कोई मजहब तो तब्दील नहीं कर रहा है। अरे नौजवानों, क्या तुमको नौकरी नहीं चाहिए? और फिर यहां पर आप ये भी बता दो कि यहां पर 20 और 24 साल के दरमियान में कितने नौजवान हैं? 20 और 24 साल के दरमियान में मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। 5 साल पहले 23% 20 और 24 साल के बच्चों को नौकरी की जरूरत थी, वो बढ़ते बढ़ते अब 31% हो गया, 31% हो गया। बताओ मोदी जी, ये कौन सा डबल इंजन है? चलता ही नहीं है। लखनऊ में ही रुक जाता, तुम दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलते। मगर मोदी जी हर इतवार को आकर बोलते हैं, मन की बात सुन लो। मन की बात यह है कि भारत के नौजवान के पास नौकरी नहीं है। मन की बात यह है कि सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। मन की बात यह है मोदी जी कि कीमतों की वजह से भारत का गरीब, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, सब परेशान है। इसका इलाज बताओ। तो मोदी जी कहेंगे, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसका इलाज सिर्फ यही है कि मुझे तुम वोट डालते रहो, हम कीमतों में इजाफा करते रहेंगे। आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। गाय को इंसान से बड़ी इज्जत दी जाती है। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे मंच पर हमारे पंडित रामनिवास शुक्ला जी बैठे, हम उनके बाजू बैठे। अब टीवी वाले पूछेंगे, ये ओवैसी बाबा के बाजू कैसे बैठ गया? ये बाबा में, वो बाबा में जमीन आसमान का फर्क है। ये बाबा के दिल में इंसानियत से मोहब्बत है। ये बाबा के दिल में हर मजहब से मानने वाले से मोहब्बत है। वो बाबा में मामला उल्टा है उनका। और ये बाबा नाम नहीं बदलना चाहते। ये बाबा ठोक दो की नहीं, ये दिल से लगाने की बात करते हैं। आपको मालूम कि लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिले में सितंबर 2018 में ये जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं, वो एक शख्स को पीटना शुरू कर दिए, खूब मारना शुरू कर दिए। तो उस शख्स ने कहा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि अरे मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है, लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिला। तो ब्राह्मण था, उन्होंने उसको भी पीट दिया।
देखते ही नहीं है। बुनकरों का मसला, अंसारी भाइयों का, बिजली की कीमत इतनी आसमान को छू रही है, कोई फिक्र नहीं है बाबा को। कुरैश बरादरी के लोग बरसों से कारोबार करते हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। समाजवादी की सरकार थी, 2017 तक कोई स्लॉटर हाउस का परमिशन रिन्यू नहीं किया, मगर अब चुनाव आ गए तो समाजवादी बोलेगी हम सेकुलर हैं, ओवैसी की बातों में मत जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने अब यहां पर इतनी बड़ी तादाद में, अच्छा बाबा की हुकूमत का एक और कारनामा सुन लो आप। नरेंद्र मोदी की में सरकार में नीति आयोग है। नीति आयोग ने लिखा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में हैं, 52%, फिर झारखंड में शायद 45 या 47, और तीसरे कहां पर है सबसे ज्यादा गरीब? कहां है? जोर से बोलो, डरो मत। दिल्ली की मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री, और भारत में तीसरे सबसे ज्यादा गरीब लोग किसी प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुबारक हो योगी, क्या सरकार है! डबल इंजन की सरकार है ये। इतना डबल इंजन है कि गरीबी बढ़ती गई। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों को छू रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव बड़े ही अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहां पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। मैं सिर्फ एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो हर अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी जमात को आप अपने दुआओं से मजबूत करते रहेंगे। मुझे आपके खून की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत, अपनी अना के लिए नहीं आया हूं, न कभी आऊंगा। मैं यहां पर मुसलमानों के एक लीडरशिप को बनाने आया हूं, जैसे दीगर समाज ने अपनी लीडरशिप बनाई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा।